बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट, आज का जो मेरा मौजू है ये इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं केमिस्ट्री की उनके अंदर चैप्टर्स के दौरान आप स्ट्रक्चर्स को नाम देना पड़ते हैं। किसी भी गिवन स्ट्रक्चर को किस तरह नाम देना है, तो बेशुमार स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि अगर IUPAC नेम उन्हें दिया जाए उसे स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है इसी मौजू से रिलेटेड है कि किस तरह गिवन IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में तब्दील किया जा सकता है। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इस फार्मूला के अंदर कि हमारे पास ब्रांचेस कहाँ पर अटैच हैं और पेरेंट चेन किधर है। तो 3 इथाइल और 4 मिथाइल वाला जो रीजन है ये आपके पास ब्रांच वाला रीजन है। आगे लिखा हुआ है पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड वाला जो रीजन है ये आपके पास पेरेंट चेन है। सबसे पहले आपने पेरेंट चेन को ड्रॉ करना होता है गिवन IUPAC नेम को अगर आपने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो पेंटानोइक एसिड पे फोकस करें। लिखा हुआ पेंट। पेंट का मतलब होता है 5। यूनानी जुबान में 5 को पेंट बोलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर पेंट से मुराद हम 5 कार्बन एटम्स लेंगे, लिहाजा आपने 5 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर देने। ये मैंने 5 कार्बन एटम्स आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब आगे लिखा हुआ है ANN। ये बेसिकली एन है जिसके ई को ड्रॉप कर दिया गया। ये अल्केन का सफिक्स एन है जिसके ई को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि आगे OIC एसिड का सफिक्स मौजूद है। अल्केन का जो सफिक्स होता है वो ANEN होता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी कार्बन हैं उनके बीच में तमाम के तमाम बॉन्ड्स सिंगल कोवलेंट हैं, यानी जब कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद ना हो उस वक्त हम इस सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आपने तमाम कार्बन्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ड्रॉ कर देना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब लिखा हुआ है OIC एसिड। ये भी सफिक्स है किस चीज का? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड। अब यहाँ पे पोजीशन मेंशन नहीं है कि ये किस कार्बन पे अटैच है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे या फिर पांचवें पे। तो याद रखना स्टूडेंट, जब कार्बन एटम की पोजीशन मेंशन ना हो उस वक्त जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा अपने पहले कार्बन पे अटैच करना है। लिहाजा मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये मेरा फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ उसके एक टर्मिनल पे अगर हाइड्रोक्सिल अटैच है तो ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट, मैंने यहाँ तक पेरेंट चेन को सॉल्व कर लिया। अब लिखा हुआ है 3 इथाइल 4 मिथाइल। 3 का मतलब तीसरे कार्बन एटम पर, इथाइल यानी जो इथाइल ब्रांच है, अल्काइल ब्रांच है, ये अटैच है। तो मैं लिखूंगा तीसरे कार्बन पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे मैं इथाइल को अटैच कर दूंगा। इथाइल 2 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल अल्काइल होता है, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। लिखा हुआ है 4 मिथाइल यानी चौथे कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप को अटैच करना है। ये 1 कार्बन एटम पर मुश्तमिल अल्काइल होगा, CH3 मिथाइल, ये मैंने अटैच कर दिया। मैंने अपने स्ट्रक्चर को तकरीबन ड्रॉ कर लिया है। अब बकिया बचे जो कार्बन एटम्स हैं जिनके बॉन्ड पूरे नहीं हैं उनके बॉन्ड पूरे करने, तो उनकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा कार्बन बनाएगा 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, इसी तरह तीसरे कार्बन का यह है चौथा कोवलेंट बॉन्ड, चौथे का यह है चौथा कोवलेंट बॉन्ड और पांचवें कार्बन एटम के बकिया बचे 3 बॉन्ड्स पूरे कर देने हैं। और हमेशा याद रखना है वो आपने हाइड्रोजन ही के साथ लगानी है, किसी और एटम को हाइड्रोजन के बजाय अटैच नहीं करना। ये काम सबसे आखिर पे आपने करना है। तो स्टूडेंट एक दफ़ा देखते हैं इसको। लिखा हुआ है 3 इथाइल, तीसरी पोजीशन पर इथाइल ग्रुप अटैच है। ये एक अल्काइल है, ब्रांच है, इसे मैं सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकता हूँ। चौथे कार्बन पर मिथाइल है तो यहाँ पे CH3 अटैच है।
और लिखा हुआ है पेंटेनॉइक एसिड, यानी मेरा पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है और वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग चेन है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।